फाइनली दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे का तीसरा ऑफिशियल टीजर आ चुका है। और हाँ, मैंने चौथे लीक टीजर के ऊपर भी ऑलरेडी बात की हुई है, तो वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। अब मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि थर्ड टीजर में हमें एक्चुअली में काम की चीज देखने को मिली है। जहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है, अभी फिलहाल मार्वल जो भी टीजर ड्रॉप कर रहा है उनमें डूम्सडे की एक्चुअल स्टोरी को रिवील करने का जैसा कुछ भी नहीं है। ये टीजर मूड बिल्ड कर रहे हैं, कैरेक्टर टीज कर रहे हैं और फ्यूचर को डायरेक्टली हिंट कर रहे हैं। ये थर्ड टीजर डायरेक्टली एक्समैन पर बात करता है और ये कोइंसिडेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है एवेंजर्स सीक्रेट वार के बाद मार्वल का मेजर रिबूट होने वाला है, जहां पूरा फोकस एक्समैन पर शिफ्ट हो जाएगा। सीक्रेट वार के बाद कई सालों तक हमें एक्समैन की जर्नी ही फॉलो करने वाले हैं एंड ये टीजर बेसिकली फ्यूचर का रोड मैप दिखलाता है। टीजर की शुरुआत होती है एक हैवी वॉइस ओवर के साथ और एंड होती है साइक्लॉप्स के एंड एक जबरदस्त बैंगर मूवमेंट के साथ। और ऑनेस्टली ये साइक्लॉप्स का फुल पोटेंशियल लगता है, वो पोटेंशियल जो हमें एक्समैन की पुरानी मूवीज पर कभी प्रॉपरली दिखलाई नहीं गई है। वहाँ मोस्टली फोकस लोगन पर था, क्योंकि वोल्वरिन फैन फेवरेट बन चुका था। और हाँ, उसमें किसी की गलती नहीं है, लोगन इतना पॉपुलर था कि स्पॉटलाइट वही ले जाता था। लेकिन मैं मानता हूँ हर सुपर हीरो को उसका एक डिफाइनिंग मूवमेंट मिलना चाहिए, तभी वो ट्रूली फैन फेवरेट बनता है। और लगता है डूम्सडे में वो मूवमेंट साइक्लॉप्स को मिलने वाला है। टीजर के स्टार्टिंग शॉट्स में हमें दिखाई देते हैं प्रोफेसर एक्स का जेवियर मेंशन टूटा हुआ बिखरा हुआ, जैसे किसी ने ब्रूटल अटैक किया हुआ है। यहाँ से मुझे इंस्टेंटली ओल्ड एक्समैन मूवीज याद आ जाती हैं। पुरानी एक्समैन टाइमलाइंस में ह्यूमंस ने सेंटिनल्स बनाए थे एंड उनका पर्पस था एक्समैन के पावर्स को अडेप्ट करना और उन्हें एलिमिनेट करना। ये सब पॉसिबल हुआ मिस्टिक के ब्लड के थ्रू। सेंटिनल्स ही बने थे एक्समैन के डाउनफॉल का रीजन, जिसके बाद बचे हुए म्यूटेंट्स ने टाइम ट्रेवल करके टाइमलाइन चेंज की थी। अब मुझे स्ट्रांगली लगता है कि ये टीजर एक अलग यूनिवर्स को दिखाता है, जहां सेंटिनल्स फिर से बन चुके हैं और एक्समैन को सिस्टमेटिकली खत्म किए जा रहे हैं। टीजर के एंड में जो साइक्लॉप्स का मूवमेंट हुआ वो मुझे ऐसा फील करवाता है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है, अपना परिवार, अपने लोग, तो वही लॉस उसके अंदर का प्योर रेज निकाल लाता है। यही वो साइक्लॉप्स है जो लीडर है, जो कंट्रोल रखता है, लेकिन जब सब खत्म हो जाता है तब वो फाइनल फाइट के लिए रेडी होता है। इसे अल्टरनेट यूनिवर्स इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि साइक्लॉप्स कॉमिक एक्यूरेट सूट में है, प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो दोनों ही काफी ज्यादा ओल्ड लग रहे हैं एंड एक थोड़ी सी एक अलग वाइब है एक दूसरे यूनिवर्स की। सो ये वही एक्समैन यूनिवर्स नहीं है जो हमने पहले देख रखा है। वही वॉइस ओवर में जो लाइंस हैं, डेथ कम फॉर ऑल अस, दैट ऑल आई नो फॉर श्योर, द क्वेश्चन इज नॉट आर यू रेडी टू डाई, द क्वेश्चन इज हु विल यू बी व्हेन यू क्लोज योर आई। मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन है प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के बीच का। वो दोनों जानते हैं कि डेथ तो आनी ही है, इस यूनिवर्स का एंड लिखा ही हुआ है, जो होके ही रहेगा। लेकिन उनकी बात सिर्फ डेथ तक लिमिटेड नहीं है, ये आफ्टर लाइफ नेक्स्ट एग्जिस्टेंस की तरफ हिंट करती है। हो सकता है मैं थोड़ा फ्यूचर जंप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये डायलॉग मार्वल रिबूट को एक मेटाफोर की तरह है। यूनिवर्स खत्म होगा और एक्समैन एक नई यूनिवर्स में रीस्टार्ट करेंगे। प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो अपने फेथ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं किया है वो है साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स का आर्क मुझे ऐसा लगता है कि वो लास्ट तक लड़ेगा, या तो वो इस यूनिवर्स का लास्ट स्टैंडिंग म्यूटेंट होगा या फिर अपनी अल्टीमेट सेक्रीफाइस देगा ताकि बाकी कैरेक्टर्स बच सके। वही सेक्रीफाइस मार्वल के नए फेज की फाउंडेशन बन सकती है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट फेज भी होने वाला है एक्समैन फेज, तो उसके लिए ये फाउंडेशन की तरह वर्क करेगा। तो दोस्तों ये थे मेरे थॉट्स एवेंजर्स डूम्सडे के तीसरे टीजर पर। अब आप बताओ, क्या साइक्लॉप्स ही इस यूनिवर्स का लास्ट स्टैंड होगा या ये टीजर सिर्फ एक ट्रेजिक गुड बाय है?